सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द फाइकोलॉजी कि फाइकोलॉजी क्या होता है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँ, फाइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ एल्गी। फाइको मतलब प्लांट होता है और लॉजी मतलब स्टडी। तो फाइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट। कैसा प्लांट? लोअर प्लांट। एल्गी कैसा प्लांट है? हमारा लोअर प्लांट है। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी हम देखेंगे। सबसे ज़्यादा जो आजकल इस टाइम में मानने वाला वो है, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो क्लासिफिकेशन है वो है एपीफ्रेज का, जिन्होंने 1935 में अपना क्लासिफिकेशन दिया था। एपीफ्रेज का, इनको फादर ऑफ फाइकोलॉजी भी बोलते हैं। फादर ऑफ फाइकोलॉजी का मतलब इन्होंने ही क्लासिफिकेशन दिया है एल्गी का, जो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, सब लोग बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे बेसिस लिए हैं क्लासिफाई करने के लिए। ऐसे तो कई सारे क्लासिफिकेशन हैं, लेकिन जो मेनली हम पढ़ रहे हैं वो है एपीफ्रेज का क्लासिफिकेशन। इन्होंने हमारे जो एल्गी हैं उनको 11 क्लासेस में बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन, केमिकल, नेचर ऑफ रिजर्व फूड। मतलब कि पिगमेंटेशन का मतलब है उसके अंदर कैसा कलर का पिगमेंट है, कौन सा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कौन सा कलर का पिगमेंट है। ओके, और केमिकल नेचर ऑफ रिजर्व फूड का मतलब है कि वो किस केमिकल में अपने फूड को रिजर्व करके रखता है ना, स्टोर करके रखता है। तो हर एल्गी के अंदर अलग अलग तरीके से फूड स्टोर हो जाए कि फूड स्टोर होता है, किसी में स्टार्च की फॉर्म में, किसी के अलग अलग फॉर्म में, वो हम देखेंगे। और थर्ड बेस है फ्लैजिला, कि उसमें एक फ्लैजिला है, दो फ्लैजिला है, तीन फ्लैजिला है, उसके अकॉर्डिंग भी इनको डिवाइड किया गया है ना। और लास्ट है रिप्रोडक्शन। अब हम देख रहे हैं 11 क्लासेस ऑफ एल्गी। तो सबसे पहले है क्लोरोफाइसी, जिसको ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। दूसरा जेंथोफाइसी, जिसको येलो एल्गी बोलते हैं। तीसरा क्राइसोफाइसी, जिसको ऑरेंज एल्गी भी बोलते हैं। बेसिलेरियोफाइसी, जिसको डायटम्स येलो गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। क्रिप्टोफाइसी, जिसे नियरली ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। डाइनोफाइसी, जिसको डार्क येलो ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। क्लोरोमेडनी, जो ब्राइट ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, जिसे यूग्लिनोफाइसी, जिसको रिसेंबल विथ माइक्रो और माइक्रोस्कोपिक रिसेंबल विथ माइक्रोस्कोपिक एनिमल भी बोलते हैं, क्योंकि ये एनिमल से रिलेटेड, मतलब एनिमल और प्लांट्स की कनेक्टिव लिंक है हमारा यूग्लिना, इसलिए इसको रिसेंबल विथ माइक्रोस्कोपिक एनिमल बोलते हैं। फाइकोफाइसी, जो जिसे येलो ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। रोडोफाइसी, जिसे रेड एल्गी बोलते हैं। और मिक्सोफाइसी, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब इनके ऑर्डर हैं, मतलब कि पहले होता है किंगडम, फिर होता है फाइलम, फिर डिवीजन, फिर हो जाएगी क्लासेस, फिर हो जाएंगी ऑर्डर, फिर फैमिली। तो ऐसे ही जो हायरार्की है ना क्लासिफिकेशन करने की, ऐसे ही ऑर्डर के बाद आएंगी क्लासेस में डिवाइड करते हैं, वो क्लासेस के बाद ऑर्डर में डिवाइड करते हैं। ये सारी क्लासेस नहीं, क्लासेस से छोटी होती हैं ऑर्डर। तो जो क्लोरोफाइसी है उसमें 9 ऑर्डर होते हैं। जेंथोफाइसी में 4 ऑर्डर होते हैं। क्राइसोफाइसी में 3 ऑर्डर होते हैं। बेसिलेरियोफाइसी में 2 ऑर्डर होते हैं। क्रिप्टोफाइसी में 2 ऑर्डर होते हैं। और डाइनोफाइसी में 6 ऑर्डर होते हैं। क्लोरोमेडनी में 1 ऑर्डर होता है। यूग्लिनोफाइसी में 3 ऑर्डर होते हैं। फियोफाइसी में ये है 9 ऑर्डर होते हैं। रोडोफाइसी में 7 ऑर्डर होते हैं। और मिक्सोफाइसी में 5 ऑर्डर होते हैं। ये एक ट्रिक है इन्हें याद करने के लिए, C4 BED MRPX। C4 का मतलब है क्लोरोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, क्राइसोफाइसी और क्लोरोमेडनी। ओके, और BED का मतलब है बेसिलेरियोफाइसी, यूग्लिनोफाइसी और डाइनोफाइसी। MRP का मतलब है मिक्सोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी। और X का मतलब है जेंथोफाइसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।